फ्रेंड्स, हमें यहाँ सीखना है कि दो सेंटेंसेस को एडजेक्टिव क्लॉज बनाकर हम कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं, कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। फ्रेंड्स, एक वाक्य में आए नाउन या प्रोनाउन के लिए अगर दूसरे वाक्य में कोई बात कही जाए, क्या बात बताइए आपको कि अगर एक वाक्य में आए नाउन प्रोनाउन के लिए कोई दूसरे वाक्य में बात बताई जा रही है, तब हम एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करते हैं। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और दूसरी बात ये कि जब हिंदी में दोनों वाक्य जुड़ते हैं तो जो जुड़ने के बाद जो मीनिंग निकलता है वो जय लेटर से शुरू होता है, जय से वो मीनिंग आपका निकलता है। क्लियर? और जो एडजेक्टिव क्लॉज हम बनाते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब को यूज करके बनाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? एडजेक्टिव क्लॉज वो दो तरीके से आप बनाते हैं, या तो आप यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को, और या यूज करते हैं आप रिलेटिव एडवर्ब्स को। क्लियर फ्रेंड्स? रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं ये आपको मैं पहले बता चुका हूं और हम डिटेल में इनको डिस्कस कर चुके हैं। एक दूसरे वीडियो में हमने इनको डिटेल में पढ़ा था, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। इसमें फ्रेंड्स आपके पास 6 प्रोनाउंस आते हैं, दैट, व्हाट और विच, हु, whose और whom। क्लियर? अगर हम मीनिंग की बात करें तो जो दैट है, दैट का मीनिंग होता है जो। व्हाट का मीनिंग होता है जो कुछ, जो कुछ के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? जो या जिसे, जो या जिसे के लिए हम विच का यूज करते हैं। और हमारे पास जो हु है, हु के लिए क्या यूज, हु को हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जो। क्लियर? या जिसने। और हुज क्या होता है फ्रेंड्स? जिसको। हुज जिसको। हुम जिसको होता है फ्रेंड्स, और जो हुज होता है वो होता है जिसका। क्लियर? हुज जिसका, और हुम की बात करें तो इसका जो अर्थ निकल कर आता है वो आता है जिसको। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? लेकिन ये नोटिस करने वाली बात है, जो सबका जो ये जो वर्ड्स हैं इन सबका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? जे। क्लियर? अब रिलेटिव प्रोनाउन हमने देखी। अब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये सारी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब रिलेटिव एडवर्ब की बात करें तो इसमें हमारे पास आता है वाई। इस वाई को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वाई का मीनिंग होता है जिस कारण। क्या मीनिंग निकल कर आया वाई का? जिस कारण। फ्रेंड्स, व्हेन, और व्हेन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? व्हेन का अर्थ होता है फ्रेंड्स जब। हाउ यानी जिस तरह या जिस प्रकार। वेयर, ये है फ्रेंड्स जिस जगह, या इसको आप दूसरा वर्ड इसके लिए यूज करते हैं जहां। क्लियर? और इसके बाद आता है फ्रेंड्स सच एज, यानी जो। क्लियर हुआ? ये सारे वर्ड्स, ये सारे जो कनेक्शंस हैं वो क्या करेंगे? आपकी क्लॉज को क्या बनाएंगे फ्रेंड्स? एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे। और एडजेक्टिव क्लॉज के लिए मैंने बताया आपको, जब एक वाक्य में आया नाउन या प्रोनाउन के लिए किसी दूसरे वाक्य में कोई बात कही जाए। क्लियर? एक वाक्य में आए नाउन प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही जाए, तब आपको एडजेक्टिव क्लॉज को यूज करना है। और इनको यूज करने के लिए ये कंजंक्शंस आपको ये यूज करने हैं। इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो इस कंजंक्शन का काम करेगी, और यहाँ रिलेटिव एडवर्ब है।
इनको यूज करके आप सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? और एक नोटिस करने वाली बात यह है कि जब हम क्लॉज को बनाएंगे तो हमारी जो एडजेक्टिव क्लॉज है फ्रेंड्स वो वाक्य के बीच में हो सकती है, या वो प्रिंसिपल क्लॉज के बाद हो सकती है, या वाक्य के बीच में हो सकती है, कहीं भी। इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। क्लियर? आप फटाफट इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उनके माध्यम से सीखेंगे कि कैसे हम दो वाक्यों को जोड़कर एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके वाक्यों को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो पहला सेंटेंस हम लेते हैं। अ मैन केम टू मी यस्टरडे he was blind, कि एक आदमी मेरे पास कल आया, वह अंधा था। फ्रेंड्स, इसमें जो पहले वाक्य में नाउन या प्रोनाउन आया है, और क्या नाउन आया है, यहाँ नाउन आया है मैन। इसके बारे में दूसरे वाक्य में कोई बात बताई गई है, वो आदमी कैसा था, अंधा था। क्लियर है बात आपको? इस नाउन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है दूसरे वाक्य में। अब ये बात मैंने आपको पहले बताई। अब इस बात से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि आपको जो क्लॉज बनानी है वो कौन सी बनानी है, वो एडजेक्टिव क्लॉज बनानी है। क्लियर फ्रेंड्स? इस आदमी की विशेषता बताई गई है, तो आपका जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, अ मैन, एक आदमी। और कौन सा आदमी? जो अंधा था। तो आप क्या लगाएं, जो के लिए क्या मिला आपको, हु वॉज ब्लाइंड। और सजीव के लिए आप क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, हु लगाते हैं। जो अगर सजीव है कहीं, उसके लिए आप क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। इस बात को नोट कर लीजिए कहीं। अ मैन हु वॉज ब्लाइंड केम टू मी यस्टरडे, केम टू मी यस्टरडे। तो यहां एडजेक्टिव क्लॉज कहां बनी आपकी, हु वॉज ब्लाइंड। ये पूरी क्लॉज आपकी एडजेक्टिव क्लॉज बन गई। क्यों बन गई? ये इस नाउन की विशेषता बता रही है जो मैन है। क्लियर है फ्रेंड्स? और ये क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज को तोड़ के उसके बीच में आई है। मैंने बताया कि ये बीच में आ सकती है या बाद में आ सकती है, ये कहीं भी आ सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस इज द सिटी, यह एक शहर है। रीतु वॉज बोर्न हियर, रीतु यहां पैदा हुई थी। कहां पैदा हुई थी? यह वो शहर है जहां रीतु पैदा हुई थी। तो क्या बना सेंटेंस फ्रेंड्स, दिस इज द सिटी, यह वह शहर है। अब यहां क्या कहा जा रहा है कि रीतु वॉज बोर्न हियर, रीतु यहां पैदा हुई थी। इस यहां को आप प्लेस की कहीं बात हो रही है तो आपको क्या करना है, वेयर का यूज करना है। तो दिस इज द सिटी वेयर रीतु वॉज बोर्न। अब ये जो हियर है, इस हियर को आपको ड्रॉप कर देंगे क्योंकि इस हियर का कोई सेंस नहीं बनता। सेंटेंस क्या हो गया, दिस इज द सिटी वेयर रीतु वॉज बोर्न, कि यह वो शहर है जहां रीतु पैदा हुई थी। क्लियर? और ये पूरी क्लॉज किसके बाद आ रही है, इस नाउन के। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रख लेना है कि ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये किसके, नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद आएगी, और उस नाउन प्रोनाउन के ठीक बाद आएगी जिसकी ये विशेषता बता रही है। बिल्कुल क्लियर हुई बात? चलिए एक और एग्जांपल के माध्यम से लेते हैं, समझते हैं। माय फ्रेंड किल्ड हिज वाइफ, कि मेरे फ्रेंड ने अपनी वाइफ को मार दिया। ही इज नाउ इन जेल,
वो अब जेल में है। क्लियर फ्रेंड्स? तो माय फ्रेंड, मेरा मित्र, और कौन सा मित्र? जिसने अपनी वाइफ को मारा। तो यहां जिसने के लिए आपको क्या यूज करना है? हु किल्ड, हु का आपको यूज करना है, हु किल्ड हिज वाइफ, जिसने अपनी वाइफ को मारा। क्लियर? और ये जो पूरी क्लॉज है हु किल्ड हिज वाइफ, ये किसकी विशेषता बता रही है? इस फ्रेंड की विशेषता बता रही है। इस नाउन के ये बाद आई है हु किल्ड हिज वाइफ। अब आपको ये पोर्शन यूज करना है, इज नाउ इन जेल। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? मीनिंग बिल्कुल क्लियर हुआ, बात समझ में आई। क्या क्या? माय फ्रेंड किल्ड हिज वाइफ, ही इज नाउ इन जेल। कि मेरा फ्रेंड, किसने, कौन सा फ्रेंड, किसकी बात हो रही है? जिसने अपनी पत्नी को मारा। तो माय फ्रेंड हु किल्ड हिज वाइफ इज नाउ इन जेल। दैट्स। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आई हैव अ वॉच, the watch gives correct time। कि मेरे पास एक वॉच है और वो वॉच क्या करती है? वो सही समय देती है। क्लियर? तो फ्रेंड्स हम बात क्या कर रहे हैं? एक वॉच जो सही समय देती है। तो यहाँ क्या हमें सेंस रखना है? जो। और जो के लिए क्या कंजंक्शन लगाए हम? आई हैव अ वॉच दैट या विच। ये दोनों ही कंजंक्शन आप किसके लिए यूज करते हैं? निर्जीव के लिए। लेकिन ध्यान रहे जो दैट है ये दोनों में आप यूज कर सकते हैं। ये सजीव और निर्जीव दोनों में यूज होता है। लेकिन जो विच है ये ओनली एंड ओनली नॉन लिविंग निर्जीव के लिए आपको यूज करना है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो सेंटेंस बना आई हैव अ वॉच दैट या विच गिव्स करेक्ट टाइम। कि मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय देती है। बिल्कुल क्लियर हुआ? यस। एक और एग्जांपल, द थीफ कॉट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड क्या होता है? रंगे हाथ। द थीफ, सॉरी, द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड। कि जो एक चोर है वो पकड़ा गया कैसे? रंगे हाथों पकड़ा गया। अ थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड, ही स्टोल द मनी। उसने क्या काम किया था? उसने पैसे को चुराया था। क्लियर? तो थीफ के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो क्या है? कि उसने पैसे को चुराया। क्लियर? तो फ्रेंड जो सेंटेंस आपका क्या हो गया? द थीफ, और कैसा थीफ? जिसने पैसे को चुराया वो रंगे हाथ पकड़ा गया। तो सेंटेंस आपका बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बना? द थीफ हु स्टोल द मनी। क्लियर है फ्रेंड्स? आप एक चीज और बताइए, भी मैंने ऊपर आपको दैट दोनों में यूज करते हैं हम। दैट सजीव के साथ भी यूज होता है, निर्जीव के साथ भी यूज होता है। तो अगर आप चाहें तो इस हु की जगह दैट भी अगर यूज कर लें तो सेंटेंस आपका रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। सेंटेंस क्या बना? द थीफ हु स्टोल द मनी या दैट स्टोल द मनी, और बाकी पोर्शन वाज कॉट रेड हैंडेड। क्लियर हो फ्रेंड्स? सेंटेंस बिल्कुल क्लियर। ध्यान ये रखना है कि जिस थीफ की बात हो रही है किसकी हो रही है? जिसने पैसे को चुराया। तो इस जिसने के लिए आप हु का यूज करें या दैट का यूज करें। वो सजीव के लिए यूज होता है और जो दैट है वो दोनों के लिए यूज होता है। वो सजीव में भी यूज होता है और इस निर्जीव में भी यूज होता है। इसलिए मैंने दो सेम यहाँ दैट को यूज करके दोनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपको समझा दिए, एक निर्जीव के साथ और एक सजीव के साथ। क्लियर हुआ? यस। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं।
A lady was crying loudly, कि एक महिला बड़ी तेज चिल्ला रही थी, रो रही थी. Her child was lost, उसका बच्चा खो गया था. तो कौन सी महिला रो रही थी? जिसका बच्चा खो गया था. तो यहां आपको सेंस यूज करना है जिसका. तो सेंटेंस क्या बना आपके पास? अ लेडी हुज, जिसका. जिसका के लिए आपको क्या कंजंक्शन लाना है? हुज. अ लेडी हुज चाइल्ड वाज लॉस्ट was crying loudly. सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हुआ. यानी आपको क्या यूज करना है? हुज. हुज का क्या अर्थ निकलता है? जिसका. क्लियर. एक और एग्जांपल. अमित. अमित क्या है फ्रेंड? वॉज वेरी सैड. अमित वॉज वेरी सैड. अमित बड़ा दुखी था. आई डू नॉट नो द रीजन. मुझे कारण नहीं पता. आई डू नॉट नो द रीजन. अमित बहुत दुखी था, मुझे कारण नहीं पता. तो आई डू नॉट नो द रीजन. और जहां रीजन की बात होती है वहां आप क्या यूज करते हैं? वहां वाई का यूज करते हैं. आई डू नॉट नो द रीजन. मुझे नहीं पता वो कारण कि अमित जो था वो क्यों दुखी था. तो आई डू नॉट नो द रीजन वाई अमित वॉज सैड. सेंटेंस क्लियर हुआ. हमने वाई का यूज करके बनाया और किसके बाद? रीजन के बाद लगाया. क्लियर. इसमें एक चीज आपको ध्यान ये रखनी है, इस आप रीजन को ड्रॉप नहीं कर सकते. क्लियर हुई बात? आई डू नॉट नो द रीजन वाई अमित वॉज सैड. क्योंकि रीजन वो नाउन है जिसके बाद आपकी जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो आई है. अवॉइड स्टूडेंट्स दे वेस्ट देयर टाइम. अवॉइड स्टूडेंट्स दे वेस्ट देयर टाइम. बच्चों से बचो, छात्रों से बचो. और कैसे छात्रों से बचो? जो अपने समय को वेस्ट करते हैं. फ्रेंड्स, इसमें हम एक काम कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? देखिए, अवॉइड सच स्टूडेंट्स एज वेस्ट देयर टाइम. कि ऐसे छात्रों से बचें जो समय को वेस्ट करते हैं. इसमें आप सच एज का भी यूज करके सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज बना सकते हैं. क्लियर. और दूसरा काम आप कर सकते हैं हु का यूज करके. कैसे? अवॉइड स्टूडेंट्स हु वेस्ट देयर टाइम. कि छात्रों से बचो और ऐसे छात्रों से बचो जो अपने समय को नष्ट करते हैं. तो ऊपर वाला मेथड अप्लाई करें, सच एज का यूज करें या आप हु का यूज करें, दोनों ही कंडीशन आपके लिए सुटेबल है. आप दोनों ही कंडीशन से सेंटेंस को बना सकते हैं और सेंटेंस आपका डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स बनेगा. क्लियर है फ्रेंड्स? एक और एग्जांपल लेते हैं. डू यू नो, क्या आपको पता है? द टाइम
when will the train come? When will the train come? ट्रेन कब आएगी? डू यू नो द टाइम? क्या आपको समय पता है? क्लियर? तो आपका सेंटेंस क्या हो गया? सेंटेंस आपका हो जाएगा डू यू नो द टाइम? क्या आपको समय पता है? व्हेन द ट्रेन विल कम, कि वो ट्रेन कब आएगी। क्लियर फ्रेंड्स? तो जहां भी टाइम की बात होती है वहां आपके पास क्या कंजंक्शन है? वहां आपको यूज करना है व्हेन। तो सेंटेंस आपका क्या बना? डू यू नो the time when the train will come? क्लियर हो गया? तो इस टाइम के बाद आपको ये वाला जो when है, when का यूज करके सेंटेंस को बना देना है। सेंटेंस आपका क्या हो गया फ्रेंड्स? सेंटेंस आपका हो गया कॉम्प्लेक्स। दैट्स क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। She went to the station, कि वह स्टेशन पर गई। There he saw a dead body. There she saw a dead body, और you can say body, और उसके बाद इस बॉडी की भी विशेषता बता दी। अगर कहीं दो से ज्यादा सेंटेंस आपको मिल जाए, जैसे मैं कहूं इट वॉज badly crushed. Clear? She went to the station. There she saw a body. It was badly crushed. कि वह स्टेशन पर गई, उसने एक डेड बॉडी को देखा, और वो बॉडी कैसी थी? बैडली क्रस्ट, बुरी तरह से कुचली हुई। क्लियर फ्रेंड्स? तो आपको सेंटेंस कैसे बनाए? She went to the station, इसी को यूज करके आप सेंटेंस बनाए। सी वेंट टू द स्टेशन, चूंकि प्लेस की बात हो रही है तो आपको लगाना है वेयर। सी सा आ, उसने क्या देखा? एक बॉडी को देखा, और बॉडी बैडली क्रस्ट थी। तो बैडली क्रस्ट यहां से हटाइए और इसको एडजेक्टिव बना के यहां बॉडी से पहले लगा दीजिए। सी सा अ बैडली क्रस्ड बॉडी। तो सेंटेंस क्या बना आपका? शी वेंट टू द स्टेशन वेयर शी सॉ अ बेड, वेयर शी सॉ अ बैडली क्रस्ड बॉडी। क्लियर फ्रेंड्स? सेंटेंस बिल्कुल क्लियर। शी वेंट टू द स्टेशन, वह स्टेशन पर गई, वहां उसने एक बॉडी को देखा, और जो बॉडी थी वो बैडली क्रस्ड थी। तो शी वेंट टू द स्टेशन, वह स्टेशन पर गई। वेयर, जहां प्लेस की बात हो रही है आपको वेयर लगाना है, कुछ नहीं करना, सीधा वेयर का यूज करना है। वेयर शीशा, उसने बॉडी को देखा, और वो कैसी बॉडी थी? बैडली क्रस्ड, आपने एडजेक्टिव बना दिया। शीशा है बैडली क्रस्ड बॉडी। हमने ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से दो सेंटेंसेस को जोड़ के और एडजेक्टिव क्लॉज बनाकर आप सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से दो सेंटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़कर एक एडवर्ब क्लॉज का यूज करके हम सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।